क्या महंगा क्या सस्ता होगा। 13,800 अरब का विफाकी बजट आज पेश किया जाएगा। 700 अरब से जायद के नए टैक्सेस लगाने का इम्कान। लग्जरी गाड़ियों पर टैक्स लगाने की तजवीज़। इम्पोर्टेड मेकअप का सामान, आलात, पालतू जानवरों के इम्पोर्टेड खिलौने, शैम्पू, पानी पर टैक्स बढ़ाने की सिफारिश। $100 से जायद के इम्पोर्टेड मोबाइल फोन, एनर्जी सेवर बल्ब, फानूस और एलईडी टाइल्स, सिरामिक्स महंगी होने का इम्कान। किसानों को बराह रास्त यूरिया खाद पर सब्सिडी मिलेगी। यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा, घी और चीनी पर सब्सिडी बरकरार। गैर इस्तेमाल शुदा रिहायशी कमर्शियल प्लॉट और फार्म हाउस पर भी टैक्स लगेगा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास आज। विफाकी बजट में सूबों के लिए 5,244 अरब रुपए, दिफा के लिए 1,800 अरब मुख्तस करने की तजवीज़। वज़ीर आज़म की तरक्याती स्कीम्स के लिए 80 अरब, अरकान पार्लिमान के लिए 90 अरब रुपए मुख्तस किए जाएंगे। सब्सिडी के लिए 1300 अरब, तरक्याती मनसूबों के लिए 1,150 अरब रुपए रखने की तजवीज़। विफाक और सूबों का बजट खसारा 4.8 से 5% तक रखने का तखमीना लगाया गया। टैक्स आमदन 9,200 और नॉन टैक्स आमदन 2,800 अरब रुपए होने का इम्कान। बजट का 52% से जायद हिस्सा कर्जों और सूद की अदायगी में खर्च हो जाएगा। तनख्वाहों में 20 और पेंशन में 15% इजाफे की खुशखबरी हो सकती है। माली साल मुआशी अहदाफ का हुसूल नाकाम हुए। ज़राअत, सनत, खिदमात और सरमायाकारी में कमी हुई। खसारे, अखराजात और नुकसानात में इजाफा हुआ। वज़ीर ख़जाना इसाक डार ने इक़्तिसादी सर्वे पेश कर दिया। कहा GDP ग्रोथ 0.29% रही। इम्पोर्ट 72 अरब डॉलर से कम होकर 51 अरब डॉलर्स रह गई। एक्सपोर्ट में 12% और तरसीलात ज़र में 13% कमी हुई। करंट अकाउंट खसारा 3.3 अरब डॉलर्स पर आ गया। गर्दशी कर्जों में सालाना 303 अरब डॉलर्स का इजाफा हुआ। कर्जे 97% बढ़ गए। सैलाब से मईशत को 30 अरब डॉलर्स का नुकसान हुआ। मजीद कहा कि IMF प्रोग्राम के लिए बहुत भारी सियासी कीमत अदा की है। पाकिस्तान के लिए मुश्किल फैसले किए। डॉलर की असल कीमत से 40 से 45 रुपए महंगा है। मुआशी गिरावट रुक चुकी। हमने गिरते हुए ज़र्रे मुबादला को बचा लिया। मुल्क को 2017 वाले ट्रैक पर लाएंगे। IMF ने मौजूदा हालात में पाकिस्तान का बजट अहम करार दे दिया। पाकिस्तान में आलमी मालियाती इदारे के नुमाइंदा एस्टर पेरेज का कहना है कि पाकिस्तान को बजट पास करवाने से पहले IMF बोर्ड के आखिरी जायजे का सामना है। पाकिस्तान के लिए मौजूदा हालात में ये बजट अहम है। उम्मीद है कि बजट IMF प्रोग्राम के अहदाफ के मुताबिक होगा। IMF के एक्सचेंज रेट मार्केट को आज़ादाना काम करने की ज़रूरत पर जोर। जहांगीर तरीन की नई जमात की सियासी मैदान में एंट्री। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का ऐलान कर दिया। जहांगीर तरीन कहते हैं मुल्क नाजुक दौर से गुजर रहा है। सियासत में आने का मकसद मुल्क की तरक्की में अपना हिस्सा डालना है। सियासी सफ़र में बहुत से लोगों से बहुत कुछ सीखा। हमारे इकट्ठे होने का मकसद मुल्क को दलदल से निकालना है। 9 मई के वाक़यात ने मुल्क की सियासत को बदल दिया। 9 मई के मनसूबा साजों को अंजाम तक ना पहुँचाया तो फिर सियासी मुखालफिन के घरों पर हमले जायज़ समझे जाएंगे। अलीम खान कहते हैं इंतशार मुल्क को पीछे धकेल रहा है। जहांगीर तरीन ने हम सबको इकट्ठा करने में बड़ेपन का मुजाहरा किया। मुल्क को तरक्की याफ्ता बनाना है, इंतशार से दूर रखना है। हम सब मिलकर इस नई सियासी जद्दोजहद में अपना हिस्सा डालेंगे। ऐसा पाकिस्तान बनाएंगे जिसमें अवाम, पार्लिमान, अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट एक पेज पर हों। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अली जैदी, इमरान इस्माइल, आमिर कियानी, तनवीर इलियास मौजूद थे। PTI छोड़ने वाले बड़े बड़े नाम नई पार्टी का हिस्सा अली जैदी, इमरान इस्माइल, आमिर कियानी, फिरदौसा शकावान, महमूद मौलवी, जयप्रकाश, मुराद राज, फयाज चौहान, नमान लंगड़ियाल, नौरेज शकूर, रफाकत अली गिलानी और तनवीर इलियास समेत कई रहनुमा तरीन के हो गए। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में फवाद चौधरी बुझे बुझे दिखाई दिए। पिछली नशस्तों पर बराजमान रहे। इसाक खाकवानी ने कहा फवाद चौधरी के दिल में कोई कशमकश है तो वो ही बता सकते हैं। नून लीग ने जहांगीर तरीन से इंतखाबी इत्तेहाद का इशारा दे दिया। अता तारड़ कहते हैं जहांगीर तरीन से अच्छा वर्किंग रिलेशन है। कई जगहों पर मुतफ़िका उम्मीदवार लाने का इम्कान मौजूद है। अता तारड़ का तहरीक इंसाफ छोड़ने वालों को सलाम। कहा फवाद चौधरी और अली जैदी से शदीद इख्तलाफात रहे लेकिन वो रियासत के साथ खड़े हुए। खुद पर गद्दारी का लेबल लगाने को तैयार नहीं। मुश्किल वक्त में नून लीग को छोड़ने वालों को भी हमने गद्दार नहीं कहा। वक्त आने पर दोबारा जमात का हिस्सा बना।
LA 15 बाग का मार्का PTI अपनी ही छोड़ी हुई नशस्त हार गई। पीपल्स पार्टी के ज़ियाउल क़मर ने मैदान में आ लिया। 25,755 वोट लेकर कामयाब। नून लीग के मुश्ताक मिन्हास 20,485 वोट लेकर दूसरे नंबर पर। तहरीक इंसाफ के कर्नल रिटायर्ड राजा जमीर के 4,942 वोट। डिस्ट्रिक्ट कॉम्प्लेक्स के बाहर जयालों का जश्न, नारेबाजी और भंगड़े। नून लीग ने धांधली का इल्जाम लगा दिया। अतः तारड़ ने ट्वीट किया कि मुमकिन नहीं कि कुछ पोलिंग स्टेशन पर 80 से 90% पोलिंग हो जाए, बाकी जगह 30 से 39% है। हिना परवेज भट्ट ने ट्वीट किया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ठप्पे लगाने वाला काम कश्मीर में भी दिखा दिया। धांधली नामंजूर। उधर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी की जीत पर जयालों को मुबारकबाद। चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ फौजी अदालत में मुकदमा चलाने के लिए अभी तक फौज ने नाम नहीं मांगा। वजीर कानून नाज़िम नज़ीर तारड़ ने वाजे कर दिया, कहा 9 मई के वाक़यात के 70 मुल्ज़मान के खिलाफ फौजी अदालत में मुकदमा चलाने के लिए कहा गया है। अब तक मांगे गए अफराद की फहरिस्त में चेयरमैन PTI का नाम शामिल नहीं। एक सवाल के जवाब में आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि मुल्क में इमरजेंसी लगाकर इंतखाबात मुलतवी कराने का कोई प्लान नहीं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली मोहम्मद खान की रिहाई के बाद दोबारा गिरफ्तारी। पेशावर हाई कोर्ट ने अली मोहम्मद खान को रिहा करने का हुक्म दिया था। पेशावर की सेंट्रल जेल से रिहाई के बाद मर्दान पुलिस ने हिरासत में ले लिया। लाहौर की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने साबिक गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा और साबिक सूबाई वजीर यास्मीन राशिद के जुडिशल रिमांड में 14 रोज की तौसीह कर दी। 22 जून को दोबारा पेश करने का हुक्म। अरशद शरीफ कातिल केस में नया ट्विस्ट। मकतूल सहाफ़ी की वालिदा की चेयरमैन PTI समेत फैसल वावदा, मुराद सईद और दीगर को शामिल तफ्तीश करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त में इस्तदा की गई कि अरशद शरीफ के कातिल से मुताल्लिक़ उन तमाम अफराद से शवाहिद हासिल किए जाएं। अरशद शरीफ की वालिदा ने मुतफ़र्रिक़ दरखास्त सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दी। खुफिया सरकारी दस्तावेज चुराने का इल्जाम साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर दूसरी बार फर्द जुर्म आयद। साबिक सदर पर फर्द जुर्म 7 इल्जामात लगाए गए। डोनाल्ड ट्रंप को मंगल को मियामी की वफाकी अदालत में पेश होने का हुक्म। ट्रंप ने अपने फर्द जुर्म आयद होने की तस्दीक कर दी। कहा, मैं बेकसूर हूँ, मुकदमा अफवाहों पर कायम है। दूसरी जानिब ट्रंप को न्यूयॉर्क सिटी में क्रिमिनल केस का भी सामना है। नई फर्द जुर्म मुआहदा खत्म होने के बाद खुफिया दस्तावेज से मुताल्लिक़ मुबैना लापरवाही पर आयद थी। जहरीली गैसों के अखराज में रिकॉर्ड इजाफे और फ़ज़ाई आलूदगी में कमी के बायस आलमी सतह पर दर्जे हरारत में तेज़ी से इजाफा होना शुरू हो गया। तहकीक के मुताबिक 2013 से 2022 के दौरान इंसानों के बायस होने वाली मौसमियाती तब्दीलियों से दर्जे हरारत में रिकॉर्ड शरह से इजाफा देखने में आया। मौजूदा शरह को देखते हुए इंडिया मिलता है कि हर दहाई में 0.2 डिग्री सेंटीग्रेड की शरह से दर्जे हरारत में इजाफा हो सकता है। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ की सीरीज़ मुलतवी होने का इम्कान। पाकिस्तान को फरवरी में वेस्ट इंडीज़ की होम सीरीज़ में मेज़बानी करना है। सीरीज़ में 2 टेस्ट और 3 T20 मैचेस शामिल। ज़राए के मुताबिक वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ सीरीज़ PSL के नवे एडिशन से मुतसादिम है। PSL के लिए विंडो 12 फरवरी से 10 मार्च रखी जाएगी। वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ होम सीरीज़ रमज़ान के बाद अप्रैल के वस्त में शुरू करने पर गौर। ICC टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मार्का। ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों की शानदार बैटिंग के बाद तूफानी बॉलिंग। भारत की आधी टीम 142 रन पर पवेलियन लौट गई। भारतीय टीम को पहले इनिंग्स में मजीद 318 रन दरकार। भारत पर फॉलो ऑन के बादल मंडलाने लगे। ओवल इंग्लैंड में जारी टेस्ट चैंपियनशिप के दूसरे रोज खेल के अख्ताम तक भारत ने 5 विकेट्स के नुकसान पर 151 रन बनाए। और क्या ऑप्टिमस प्राइम दुनिया को तबाही से बचा पाएगा? हॉलीवुड साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म ट्रांसफॉर्मर्स राइज ऑफ द बीस्ट आज सिनेमाघरों की ज़ीनत बनेगी।